जैसा कि हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और मेंस्ट्रुएशन में हमने इससे पहले गर्भ शुरू किया था, गर्भ कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमारा आयत भी कर लिया है। आयत में हमने 10 क्वेश्चन करे थे। अब हम जो है आयत के अगले क्वेश्चन करेंगे। तो आयत को समझते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है तो हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ में आप भी समझेंगे। हाँ, तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 6 मीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। तो हमने क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई भी, इन दोनों में अंतर कितना है 6। और साथ में जो परिमाप दे रखा है हमें, परिमाप में कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 64 तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है इसका 2 × L+B होता है। तो कितना दे रखा है 64। तो यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 32 बार। तो हमारा L+B बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि उसमें हमने क्या पूछा है, उसने बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई का पता होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें देखो एक इक्वेशन हमारी ये है और एक ये है। तो सिंपल एक रैखिक में जब हमारी इक्वेशन होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें L निकालनी है। तो क्या करेंगे, 6 और 32 को प्लस कर लेंगे। 32 और 6 करके 32 को प्लस में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 और उसका कर देते हैं आधा। तो कितना हो जाएगा, यानी फिर हो जाएगा हमारा 32 का 38 का 19। कहने का मतलब देखिए 32 में क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 का आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी L कितनी निकल आएगी 19। अब हमें B निकालनी है, सेकंड वाली निकालनी होती है। तो इन दोनों का अंतर लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं। 32 में से 6 हटा देंगे तो कितना बचेगा 26। 32 - 6 करेंगे 26, 26 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो हमारी B कितनी आ जाएगी 13। अब हम दोनों का गुणा करा देंगे जो कि हमारा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 19 × 13 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 19 × 57 7 हो गया, 19 × 1 19, 19 और 5 24, 247, जो कि आपके ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो क्वेश्चन ले रहा है, आप भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम भी पढ़ रहे हैं। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है। कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या दिया, आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण। पहली बात तो आप एक काम कर लेंगे, छोटा सा एक आयताकार कोठरी बना लीजिए इस तरीके से। कोठरी का विकर्ण क्या होता है, ये होता है। तो आप क्या करेंगे, विकर्ण दिखा देंगे, ये हमारा विकर्ण है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ जी, तो विकर्ण हमें कितना दे रखा है, तो हमें जो विकर्ण दे रखा है वो दे रखा है 7.5। ये हमारा कितना है 7.5। और हमें कोठरी की छोटी भुजा दे रखी है 4.5। तो देखिए छोटी भुजा एक बड़ी वाली ये हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 4.5। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये वाली भुजा पता होनी चाहिए। मान लो ये हमारी लंबाई है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। या फिर हमें लंब निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सीधा घटा देंगे। तो हम बोलेंगे L स्क्वायर बराबर 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 7.5 को 7.5 पे नहीं करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे। देख लीजिए क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B और A माइनस B, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो हमारे लिए ये A 7.5 हो जाएगी, B 4.5 हो जाएगी। तो कर देंगे 7.5, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना। 7.5 को 4.5 के साथ प्लस कर दो, 5 और 5 10, पॉइंट का पॉइंट, हासिल का 1, 7 और 4 11 12। तो 12.0 का मतलब 12। कहने का मतलब L + B हमारा 12 हो गया।
इंटू ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0, घटा दीजिए 0, और 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे यहाँ पे, तो हमारा 3 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा, तो हम कहेंगे हमारा एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 3 36 आ जाएगा। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल, स्क्वायर हटेगा वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो एल बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, एल बराबर आ जाएगी 6। यानी लंबाई हमारी 6 आ चुकी है, चौड़ाई हमारी पहले से दे रखी है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, कोठरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी निकाली हमने 6, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 4 4 5, इनका गुणा कर देंगे 6 का 5 में गुणा 6 पंजे 30, 6 का 4 में 6 चौक 24, 3 हासिल का 27, 27.0 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। वर्ग फुट में दे रखा है ऑप्शन, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर, और परिमाप दे रखा है 46 मीटर। हमसे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। तो देखो हमें कालीन यानी आयताकार की बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी होता है। L इंटू बी हमें कितना दे रखा है, 120 वर्ग मीटर दे रखा है, और हमें परिमाप क्या दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है 46। तो परिमाप क्या होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे हमें कितना दे रखा है 46, तो यहाँ से हमारा एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 46 का आधा 23 आ जाएगा। अब हमें विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो आप एक बार देख लीजिए, जैसे हमारा ये कोई आयताकार कालीन है, मान लो ये इस तरीके से, और ये विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। तो हम जानते हैं विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है एल, विकर्ण की लंबाई अंडर वर्गमूल के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होती है विकर्ण की लंबाई। तो इसके लिए पहले हमें एल और बी निकालना बहुत जरूरी है। देखिए एल इंटू बी 120 है और एल प्लस बी 23 है, तो हमें 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे हमें 23 मिल जाए, गुणा करने पे 120 मिल जाए। 120 की गुणनखंड कर लीजिए, 120 का 2 से करेंगे 6, 0 2 से करेंगे 3, 0 2 से करेंगे 2, 15 बार चला जाएगा, और फिर 3 से करेंगे 5 बार चला जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार चला जाएगा। तो हमें 23 लाना है प्लस करने पे, 120 लाना है गुणा करने पे। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 × 15, 15 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और 15 को 8 के साथ में अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा एल का मान कितना है, एल का मान हमारा 15 है, और बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 8 है। ये हमारा एल का मान, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा बी हो गया। हमें क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर दीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल का मान रख देंगे, एल का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 23, बी कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 264। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल में 289, प्लस करने पे 5 × 4 9, 6 2 8 2 का 289 का वर्गमूल क्या आता है, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत की विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करनी है। तो कहने का मतलब लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो हमें चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अभी अभी बताया था क्वेश्चन में। विकर्ण की लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से हमारा एल कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36। 25 और 36 को प्लस करेंगे, 6 और 5 11,
5 और 6 और 5 11, 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल का 6। तो ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 61। और जो कि हमारा वर्गमूल के अंदर 61 है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में √61 ए वाले ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 3.5 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें लंबाई दे रखी है, हमसे चौड़ाई पूछी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं अच्छे से, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, L/B। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 12.46 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें लंबाई कितनी दे रखी है, तो हमें लंबाई दे रखी है 3.5, तो यहाँ रख दीजिए लंबाई 3.5 गुणा चौड़ाई हमें नहीं पता, बराबर 12.46। अब इसको आप इधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा 12.46, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 3.5। अब देखिए इस पॉइंट को हटा करके आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि एक अनुपात पॉइंट है। इस तरीके से कर दीजिए 12/46/7, 3 5 35। इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 आ गया, 2 बार पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। इस तरीके से इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको काट दीजिए, 7 से काट के देख लेते हैं। 7 से 7 पंजे 35, इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, कितने बचे 5, 4 हो गए 54 हो गए, 7 6 42, 7 7 पर चला जाएगा, कितने बचेंगे 49, 5 बचेंगे, 7 8 56 हो जाएगा। देखिए ये हो गया ना। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। हमारा ऊपर 178 गुणा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे 5 गुणा 10। अब हमारे पास दो तरीके हैं, इस 5 से भाग कर ले या फिर ऐसी संख्या से गुणा कर दे जिसके पीछे 0 आ जाए। तो 2 से गुणा कर दे सबसे अच्छा, 2 से गुणा ऊपर, 2 से गुणा नीचे। इससे फायदा क्या होगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए हमारा b बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से दोनों इनका गुणा करा दीजिए, 2 का 8 में 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 7 14, 1 हासिल का 15, 2 1 2 और 1 हासिल का 3। अब ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 पहले से था, 10 में 10 100 हो जाएगा। अब इस 100 को करने का फायदा ये हुआ कि 100 की दोनों ये 0 हटेंगी तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 3.56 और मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग मीटर में क्षेत्रफल दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 2x² + 3x + 1 है और उसकी लंबाई 2x + 1 है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का। तो कितना दिया है हमें, तो हमें दिया है 2x² + 3x + 1, ठीक है। और हमें क्या दिया है, हमें लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है हमें, तो लंबाई दे रखी है हमें 2x + 1। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे चौड़ाई पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे हम 2x + 1 लंबाई रख देंगे, लेकिन थोड़ा इसका फैक्टर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x² + 3, यहाँ जो है हमारा 2, इस 2 का गुणा इसमें कराते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। तो देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2x² + 3x + 1। तो 2 1 2, 2 के गुणनखंड ऐसे करने हैं प्लस करने पे 3 आ जाए, 2 के गुणनखंड ऐसे करने हैं प्लस करने पे 3 आ जाए और गुणा करने पे 2 आ जाए। तो 2 1 2, 2 + 1 3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² + 2x + x। इस 3x को ऐसे तोड़ दिया 2x और x में +1। अब इन दोनों से हमारा 2x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 2 तो निकल जाएगा, x बचेगी केवल, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x + 1 बचेगा। x + 1 और x + 1 कॉमन ले लेंगे,
x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ये बेसिक फैक्टर है, सबको आते हैं वैसे तो, जिनको नहीं आते उनके लिए मैंने बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हमारी ये क्या क्षेत्रफल है, आप इसको ऐसे करेंगे l इंटू वी बराबर x प्लस 1 और 2x प्लस 1, इस तरीके से लिख देंगे। लंबाई कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1, तो यहाँ रख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई b x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी b कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 आ जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड यानी डी में दे रखा है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको बता दूं जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 की शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल क्या है। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, आयत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है और हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप को भी अर्ध परिमाप। तो विकर्ण की लंबाई हम जानते हैं क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है वर्गमूल के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी विकर्ण की लंबाई होती है। ये कितनी दे रखी है हमें, तो ये हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 11 का मान 121 हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है एल प्लस बी। अर्ध परिमाप देखो, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्ध परिमाप करना है तो 2 से भाग कर देंगे, तो एल प्लस बी तो बोलेंगे परिमाप। तो हमारा एल प्लस बी कितना दे रखा है, एल प्लस बी का मान आप देख पा रहे हैं 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम बोलेंगे एल प्लस बी हमारा कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जोड़ने पे तो हमारा क्या आ जाए, ये एल प्लस बी का मान 13 आ रहा है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 121 आ रहा है। तो देखिए, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एल प्लस बी 13 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो एल प्लस बी का यानी ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस बी का। 13 का वर्ग 169, एल प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 121, तो यहाँ से रख देंगे 121 प्लस 2lb बराबर 169। अब हम 121 को उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे, 169 में से 121 माइनस कर दीजिए, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 6 में से 2 गए तो 8 बचे, 1 में से गया 0, 88। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या कर देते हैं 2lb बराबर कितना आ गया 88, 2 से काट देंगे 4 बार, यानी l इंटू बी कितना आ जाएगा, l इंटू बी हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है, l इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। हाँ, एक बार देख लीजिए, गलत कर दिया, 9 में से क्या 8 बचा, 6 में से 2 गए तो 4, ये 48 होगा। और 2 इंटू एल एल इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 48 होगा, 48 और 48 हो जाएगा, तो हमारा 2 से ही कट जाएगा, कितने बार, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल हमारा 24 आ जाएगा, जो कि आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, परिमाप क्या होता है, आप जानते हैं परिमाप होता है आयत का 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको 2 से काट देंगे 14 बार, यानी एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, हमें एक भुजा दे रखी है। अब भुजा कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारी पहली इसको मान लो 4 दे रखी है भुजा, 4 प्लस बी बराबर 14। इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 14 में से 4 माइनस हो जाएगा, इधर आके तो 10 बचेगा। तो हमारी एक भुजा
10 4 दे रखे, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा है आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये है एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि का पता लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी, कितना दे रखा है 42 दे रखा है। और क्या दिया है हमें, लंबाई दे रखी है 7, लंबाई हमारी कितनी है 7, यहाँ रख देंगे 7 गुणा बी बराबर 42। तो 7 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 42, तो बी हमारा कितना आ जाएगा, बी हमारा 6 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, परिधि यानी परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप निकालने के क्या करते हैं, 2 × l + b होता है परिमाप या परिधि। तो यानी l और b को जोड़ देंगे। हमारी लंबाई कितनी दे रखी थी, 7 दे रखी थी, लंबाई हमारी 7 दे रखी थी, चौड़ाई हमने 6 निकाली है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे, 7 + 6, इसका कर देंगे दुगना, 7 और 6 13, 13 का दुगना करेंगे, 13 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। यानी 26 हमारा 26 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा परिमाप। तो 26 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 की शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुना है, आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुना है, आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुना है, इस तरीके से। या आप ऐसे कर सकते हैं L/V। अब उसने क्या बोला है, आयत की लंबाई चौड़ाई का 6 है, लंबाई चौड़ाई का 6 है। तो कहने का मतलब लंबाई अगर 1 है हमारी, चौड़ाई हमारी 1 है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × l + b। तो परिमाप कितना दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है 56। तो यहाँ से इसको 2 से काट देंगे तो 28 बार चला जाएगा। तो l + b बराबर कितना हो जाएगा 28। यहाँ हमारी l कितनी 6 और b कितनी 7, b कितनी 1, तो 6 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना है 28, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम कहेंगे पहले हमारी भुजा कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो 1 यूनिट का मान अगर 4 है तो यहाँ 6 यूनिट का कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 से गुणा करा देंगे इसमें, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 यूनिट का मान 4 है तो यहाँ 4 ही रख देंगे। तो हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई व चौड़ाई, इन दोनों का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 24 चौक 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो 96 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हो। एक बार इसका देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले उसने बोला है लंबाई चौड़ाई का 6 गुना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात L लिखो B लिखो। मान लो अगर चौड़ाई हमारी 1 है तो लंबाई चौड़ाई का 6 गुना होगा, तो 6 हो जाएगी हमारी लंबाई। अब परिमाप दे रखा है हमें 56, तो 2 × l + b 56 है, तो l + b कितना हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे 28। अब हमें पता है यहाँ हमारी l कितनी है, रेशियो 6 रेशियो है और b हमारी 1 रेशियो है, जबकि यहाँ l + b का मान कितना है 28 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो प्लस करेंगे, 6 और 1 7, और यहाँ l + b का कितना रहेगा 28। तो 7 बराबर 28, तो 7 चौक 28, 1 यूनिट 4 हो गई, तो 4 6 यूनिट का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1 यूनिट का 4 है तो 4 आ गया। l × b क्षेत्रफल पूछा गया, तो लंबाई और चौड़ाई कितना आ जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर।